नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माइक्रो लेसन प्लान की पाठ योजना संख्या लेके आए हैं। आज की पाठ योजना संख्या 29 रहेगी। आप जो भी लेसन प्लान बना रहे होंगे, आप वह संख्या ही दें जो कि आपकी रेगुलर कंटिन्यू लेसन प्लान की संख्या चली हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता की समझ, जो कि आपका 8th क्लास का सोशल साइंस का लेसन प्लान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं, परंतु कई बार बनाने में दिक्कत आती है, तो आप इन ऑब्जेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने में। दूसरा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता को सूचीबद्ध करने में। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता को प्रत्यास्मरण करने में। और अगला है धर्मनिरपेक्ष तथा धर्मतंत्रीय में अंतर स्पष्ट करने। अब इसके बाद जैसे आपने अनुदेशात्मक उद्देश्य बना लिए हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, टीचिंग एड का प्रयोग करना है। टीचिंग एड में आपने सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने के पश्चात आपने स्पेसिफिक टीचिंग एड का प्रयोग करना है, जिसमें आप चार्ट या मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करनी है। उसमें आपने किस प्रकार से प्रश्न पूछने हैं, तो इसके बारे में अब बात करते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछना है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं लिखित संविधान, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न आपने पूछना है कि संविधान क्या है। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि कानूनी दस्तावेज। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में कितने धर्म हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। अब फिर आप अगला प्रश्न पूछ सकते हो कि धर्म निरपेक्षता क्या है। तो इसमें आपने लिखना है असंतोषजनक उत्तर या निरुत्तर। असंतोषजनक उत्तर मिलने के पश्चात आपने क्या करना है, अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है कि विद्यार्थियों, जैसा कि आपने बताया कि लिखित संविधान क्या है, कि हमारा संविधान कैसा है। जैसा कि आपने बताया कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ये सब जिस देश में किसी विशेष धर्म को महत्व ना दिया हो, वह धर्मनिरपेक्ष है। और यही आज का विषय है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन देनी है। जो भी आपने लेसन प्लान बनाया है, वह आपने पढ़ाना शुरू करना है बच्चों को। तो आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाओगे, तो सबसे पहले आपने ब्लैक बोर्ड पे आज का विषय लिखना है धर्मनिरपेक्षता की समझ। और उसके बाद आपने शिक्षण बिंदु लिखना है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निर या निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और गैर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट या तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देते हैं। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य में धर्म और राज्यों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। छात्र अध्यापक क्या करेगा, कक्षा कक्ष में घूमेगा और सभी छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे जब आप उन्हें पढ़ाओगे। उसके बाद अब आपका अगला शिक्षण बिंदु है धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। की धर्मनिरपेक्षता की क्या क्या विशेषताएं, ये अपने बच्चों को बताना है। कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं। कोई एक
धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदायों को ना दबाने, किसी दूसरे को ना दबाएंगे। दूसरा है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। तीसरा है, राज्य ना तो किसी खास धर्म का क्या करेगा, थोपेगा या अपनाने के लिए कहेगा। इस तरह के दबावों को रोकने के लिए भारतीय राजा कई तरह से काम या राज्य कई तरह से काम करते हैं। धर्म को क्या राज्यों से अलग रखना चाहिए, आपने किसी बच्चे से पूछना है, तो जैसे ही बच्चा उत्तर देता है तो बच्चे ने कहा हाँ, तो आपने करना शाबाश, ये बिल्कुल सही उत्तर है कि धर्म को राज्यों से अलग रखना चाहिए। और जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा उसके सामने ही आपने लिखना है नीचे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे जब भी आप उन्हें पढ़ाओगे। अब अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है धर्म व राज्य दोनों अलग, या धर्म व राज्य दोनों को अलग क्यों रखना महत्वपूर्ण है। आपने इस तरीके से लिखना है कि धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी धर्मों के लोगों की सजा समान नहीं है। इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए धर्म को राज्यों से अलग रखना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्यों से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। फिर आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है ताकि आपको ये समझ लग सके कि जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्होंने वह कितना ग्रहण किया, या उन्हें जो भी आप सिखा रहे हो उन्होंने कुछ सीखा, कि अभी तक उनको इस पाठ की कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने में कोई मुश्किल हो रही हो, तो आपने किसी और मेथड से या सिंपल करके बच्चों को पढ़ाना है। तो आपने प्रश्न पूछना है कि विद्यार्थियों, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। किसी बच्चे से पूछना है कि बेटा आप बताइए। जैसे ही वह उत्तर देता है, व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, तो आपने उसे शाबाश बैठ जाइए कह के बिठा देना। अगला आपका शिक्षण बिंदु है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का साधारण अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अब हम इस पाठ योजना की शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने एक इस तरीके से चार्ट में धर्मनिरपेक्षता की समझ हेडिंग में लिखना है, और मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा बना के नीचे व्यक्ति एक साथ क्या है कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, और भारत सरकार जो है वो किसी भी धर्म को क्या करती है, फॉलो नहीं करती है। सभी धर्मों के लोग यहाँ समान हैं। तो आप इस तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर वापस। उसके बाद आपने बच्चों को बताना है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। अगला आपका शिक्षण बिंदु है धर्मतांत्रिक। धर्मनिरपेक्ष के विपरीत धर्मतांत्रिय का अर्थ है किसी विशेष धर्म का पालन करना। धर्मतांत्रिक राज्यों में किसी विशेष धर्म पर जोर दिया जाता है, किसी एक धर्म को महत्व अधिक दिया जाता है। क्या भारत, आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या भारत धर्मनिरपेक्ष है। आपने किसी एक बच्चे को कक्षा में खड़ा करना है कि बेटा या छात्र आप बताइए, तो वह कहता है कि हाँ, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपने बोला बहुत अच्छे, शाबाश, और उसे क्या करना है, बिठा देना है। प्रस्तुतिकरण की समाप्ति के पश्चात आपने बच्चों की पुनरावृत्ति करनी है। तो पुनरावृत्ति में आप लिख सकते हो, विद्यार्थियों, आज हमने धर्म निरपेक्षता की समझ के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है किसी विशेष धर्म को महत्व ना देकर सभी धर्मों को एक समान महत्व देना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने तथा
उसका प्रचार या प्रसार करने का अधिकार है। जो किसी विशेष धर्म को अधिक महत्व देता है वह धर्म विशेष राज्य है। उसके बाद आपने क्या करनी है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जैसे ही आपने उद्देश्य में अगर 4 उद्देश्य बनाए हैं या ऑब्जेक्टिव बनाए हैं तो आप उसी प्रकार से इवैल्यूएशन में भी 4 ही प्रश्न पूछोगे। तो पहला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। दूसरा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं कौन कौन सी है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष तथा धर्मतांत्रिक में क्या अंतर है। उसके बाद अपने बच्चों को होमवर्क देना है। होमवर्क में इन्होंने 2 प्रश्न दिया है, आप 2 या 3 प्रश्न भी दे सकते हो। तो पहला प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी धर्म का या किसी धर्म में दखल देगी या नहीं। अगला प्रश्न है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि आपने किस प्रकार से लेसन प्लान बनाना है। और आज की इस वीडियो में हमने 8th क्लास के लेसन प्लान धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।